नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक राशिफल यानी कि 2022 का वार्षिक राशिफल को लेकर के हमारी यह जो श्रृंखला है, इस एपिसोड में आज हम जिस राशि के बारे में बात करेंगे वह है मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन यानी कि मोक्ष की राशि, या कहा जाए कि जल तत्व की जो राशि है यानी कि जिसके स्वामी गुरुदेव है, जहां पर गुरुदेव की कृपा होती है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि मीन राशि का संबंध मोक्ष राशि से होता है। तो आइए जानते हैं कि इस 2022 में क्या कुछ बड़े बदलाव हमें दिखाई देते हैं, किन भावों से क्या संबंध रहता है और हलचल कहां पर पूरे वर्ष भर रहेगी। तो आइए बात करते हैं, देखते हैं कि 2022 में मीन राशि वाले जातकों का राशिफल कैसा रहने वाला है, और इस राशिफल को आपको अपनी लग्न राशि से ही देखना है, क्योंकि जो चंद्रमा की राशि मीन होती है वहां से आप अगर 7.5 जैसे विषय देखते हैं, क्योंकि यह मानसिक उद्विग्नता को बताते हैं, तो यह बात को ध्यान में रखते हुए आप अपना राशिफल, अगर आपकी लग्न मीन राशि है तो यह राशिफल आपके लिए है। और यूं तो मैंने समस्त 12 राशियों को यानी कि पिछले मेष मीन से लेकर मीन तक की सभी राशियों के 2022 के वार्षिक राशिफल को मैंने दिया है। आप उन एपिसोड्स में भी जाकर के अपनी राशि देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, देखते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए यह राशिफल कैसा रहने वाला है। तो देखिए, आप चित्र में जैसा देख रहे हैं, यहाँ पर जो पीले भाव हैं, जिन भावों के अंदर कलर्ड है वो आप देखिए उसमें क्या है। आपका एक तो लग्न आपकी एक्टिवेटेड है, आपका द्वितीय भाव एक्टिवेटेड है, आपका द्वादश भाव भी एक्टिवेटेड है और एकादश भाव एक्टिवेटेड है। वहीं थोड़ा थोड़ा सा यह केतु जो एक मोक्ष भाव यानी कि अष्टम भाव है, वहां भी एक्टिवेशन दिखाई देता है। तो जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जैसे गुरु है, जैसे शनि है, जैसे राहु और केतु है, क्योंकि इनकी प्राथमिकता बढ़ जाती है। गुरु का राशि परिवर्तन है, गुरुदेव महाराज 13 अप्रैल से कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शनि देव की बात है, शनि देव के हमको 2 तरीके से यहाँ पर परिवर्तन दिखाई देंगे। एक तो वह मकर राशि में रहते हुए कुंभ राशि में जाएंगे, और फिर जब वक्रत्व लेंगे तो यह कुंभ राशि से मकर राशि में आ जाएंगे। वही जो राहु केतु हैं वह भी 13 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो यह जो राशि परिवर्तन है यानी कि राहु देव महाराज वृषभ राशि को छोड़ करके आपकी मेष राशि में आ जाएंगे, और वहीं केतु देव महाराज वृश्चिक राशि को छोड़ करके तुला राशि में आ जाएंगे। तो यह महत्वपूर्ण बदलाव है। वहीं मंगल की भूमिका को भी हम नहीं नकार सकते, क्योंकि मंगल आपके कहीं ना कहीं भाग्येश भी है। अब भाग्य जो है आपका यहाँ पर उन्नति लेता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मंगल देव 16 जनवरी तक धनु राशि में रहने वाले हैं। आप लाल बिंदु को देखिए, और 26 फरवरी 2022 तक यह 16 जनवरी के बाद से उच्च अवस्था में होंगे, यानी कि भाग्य का प्रबल आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। यह जो मंगल देव है यह उच्च अवस्था में रहने वाले हैं। इसके बाद जो मंगल देव का जो गोचर है वह 7 अप्रैल तक कुंभ राशि में रहने वाला है, यानी कि विदेशों से आपको सुख संबंध यहाँ पर मिल सकता है। आपका भाग्य का जो उदय है या भाग्य की जो वृद्धि है वह विदेशों में दिखाई देगी। और इसके बाद यह अपनी मित्र राशि यानी कि 17 मई तक यह अपनी मित्र राशि यानी कि आपकी मीन राशि में रहने वाले हैं, यानी कि इस राशि के जो स्वामी है वह गुरुदेव है, और यहाँ पर मंगल देव भी रहने वाले हैं। तो यह भी आपके भाग्य को बिल्कुल चमकाने वाले हैं मित्र की राशि में। और आपके स्वयं के भाव में आपके पिता से आपके संबंध इस समय में अगर आप देखें तो यह समय होगा 17 मई के आसपास का समय। तो उस समय आपके पिता से आपके बड़े ही मधुर संबंध होंगे। वही जब यह मंगल देव आपके मेष राशि में जाएंगे, यानी कि 17 मई के बाद से 27 जून तक के मध्य में यह जो मंगल देव है आपका भाग्य परिवार के लिए बहुत ही उत्तम होगा। इस समय पर आप काफी कुछ अपना धन भी अर्जित करेंगे। तो यह जो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए जो मंगल देव का गोचर है, और
27 जून के बाद से 11 अगस्त के मध्य में मंगल देव वृषभ राशि में गोचर करेंगे। यानी कि मेहनत तो आप बहुत करेंगे, भाई बहनों के संबंध में थोड़े से कम मधुर संबंध हो सकते हैं, लेकिन आप चूंकि अपनी विजय यात्रा पर निकले हैं तो आप बिल्कुल अपने काम में लगते हुए अपने भाग्य को चमकाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि ये जो मंगल देव अगर पूरे वर्ष में देखें तो इस समय का पूरा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का जो समय है वह मंगल उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं और अच्छी आपको यानी कि भाग्य कहा जाए तो ये भाग्योदय का समय है। इस समय आप लगातार अपनी मेहनत से, अपने भाग्य से, अपने पुरुषार्थ से, अपने पिता के सहयोग से निरंतर वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुछ ग्रहों की स्थिति होगी और जो प्लूटो देव महाराज हैं वह आपके आय के संबंध में, आपके मित्रों के संबंध में बहुत कुछ महत्वपूर्ण निर्णय देने वाले होंगे। यानी कि बहुत ही कुछ एक अलग से बदलाव देंगे और स्थायित्व भी लाएंगे। नेपच्यून की बात करते हैं तो नेपच्यून आपके द्वादश भाव में है और द्वादश भाव से यह आपके लग्न पर आएंगे, आपको स्वप्न में। यह क्योंकि नेपच्यून जल तत्व का ग्रह है और नेचुरल जो नेपच्यून का ओरिजिन घर है वह मीन राशि है, लेकिन यहाँ पर यह थोड़े समय के रहने के बाद यह वक्री होकर के पुनः आपके द्वादश भाव में जाएंगे। लेकिन द्वादश भाव भी अपने आप में मीन राशि को ही प्रेजेंट करता है। तो ऐसे में जो स्वप्न लोक में जो आप विचार करते हैं, जैसे स्वप्न देखते हैं, उन सपनों के लिए आप कार्य करने वाले बनते हैं और एक ऐसी उड़ान देते हैं, एक ऐसे विषय की ओर आपको ले जाते हैं जो परम सत्य और आकाश की ओर ले जाने वाला होता है। क्यों ये कल्पनाओं के पंख है, जितनी आप कल्पना करते हैं उन कल्पना के अनुसार जब आप मेहनत करते हैं तो आपके परिणाम भी बड़े ही अच्छे होते हैं। वही बात करी जाए यूरेनस की, तो यूरेनस आपके द्वितीय भाव में है। तो वाणी की चतुरता यहाँ पर आपको समझनी होगी कि वाणी का प्रयोग कैसे करना है और सोच समझ करके ही बात करें, इस ओर दें। क्योंकि यहाँ राहु देव भी है, यहाँ पर मंगल देव भी है और यूरेनस भी है। तो द्वितीय भाव में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेषकर मई जून के महीने में। यहाँ पूरे समय में वाणी की चतुरता को आपको देखना होगा, क्योंकि राहु देव महाराज भी बिल्कुल अग्नि के अंगार के समान होंगे और उसमें मंगल देव का आना वह भी अग्नि तत्व प्रधान है। तो वाणी को लेकर के यूरेनस अपने आप में भी कुछ इसी तरीके से विस्फोटक होते हैं। तो परिवार में आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि द्वितीय भाव से संबंध में खाने पीने में आपको ध्यान देना है, आपको अपनी वाणी पर ध्यान देना है, आपको अपनी फैमिली पर ध्यान देना है और आप कैसे बात करते हैं इस ओर भी ध्यान देना। धन संचय भी एक आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे धन संचय या मेरे धन का नुकसान ना हो। तो ऐसी वाणी बोलनी है, ऐसा फैमिली के अंदर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर देखा जाए तो भाग्य की दृष्टि से यह जो वर्ष है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही फलदायी रहेगा, भाग्योदय कारक रहेगा। आप जैसे जैसे जितने भी अच्छे कर्म करते जाएंगे और उन कर्मों का आपको शुभ फल भी मिलता जाएगा। आपके जो लग्न के स्वामी हैं यानी कि जो लग्नेश हैं यह गुरुदेव बनते हैं और गुरुदेव आपके द्वादश भाव में है, लेकिन 13 अप्रैल को यह आपकी ही राशि में आने वाले हैं। यानी कि आपकी विवेक बुद्धि बहुत ज्यादा उचित और सार्थक, आप जो या आपके ऊपर गुरु की कृपा या आप जो आपके गुरु हैं, जो आपके परामर्शदाता हैं, जो आपको ज्ञान देते हैं, जो आपको समझाते हैं, जो पिता तुल्य हैं, जो गुरु तुल्य हैं, वह आपके साथ रहने वाले हैं या आप उनका जैसा आचरण करने वाले हैं। और यह जो गुरुदेव का जब मीन राशि में आना है तो यह आपके तीनों त्रिकोण पर भाव डालते हैं, यानी कि दृष्टि के माध्यम से संतान भाव पर भी और पिता के भाव पर ही, यानी कि कर्क राशि पे और साथ ही साथ आपके नवम भाव पर ही। तो आपकी धार्मिक रुचि उत्पन्न होगी, आपके परिवार में वृद्धि हो सकती है, आपको संतान के संबंध में भी शुभ समाचार मिल सकता है। तो इस प्रकार का यह
अप्रैल के बाद में समय रहेगा। और गुरुदेव तो अपने आप में वैसे भी बहुत ही पवित्र और एक कहा जाए कि बहुत ही पवित्र एक दृष्टियों के माध्यम से भी है, और स्वयं गुरुदेव का आपकी राशि में बैठना यह एक बहुत ही सुंदर स्थिति को बनाता है। वहीं शनिदेव की बात करते हैं तो इस समय पर आपके कुछ महत्वपूर्ण खर्चे हो जाएंगे, कुछ ऐसे जिन पर आपका नियंत्रण ही नहीं होगा, आप रोक ही नहीं सकते हैं। एक तरफ से आपकी आमदनी आएगी और दूसरी तरफ वह खर्च होने वाली है। तो यहाँ पर कुल मिला के क्या है, आमदनी तो आती रहेगी लेकिन खर्चे भी आपके बढ़े हुए होंगे। तो आप यहाँ पर यह ध्यान दें कि आपके खर्चे किन स्थानों में खर्च हो रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप कुछ ऐसा डेवलपमेंट करें कि आपको विदेशों में जाना पड़े, वहां पर कुछ समय का निवास करना पड़े, क्योंकि गुरु और शनि कुछ समय के लिए द्वादश भाव से भी संपर्क कर रहे हैं, वहीं मंगल देव भी। तो या तो आप कि तीर्थ स्थानों में जैसे आश्रम है या अस्पताल है, ऐसी जगह पर अपने धन का खर्च कर सकते हैं, या फिर आपका धन खर्च विदेशों के में जाकर के या विदेशों की धरती पर जाकर के हो जाए। तो कुछ इस तरीके के यहाँ पर व्यय आ सकते हैं। तो इस ओर आप ध्यान दें। कैरियर की दृष्टि से देखा जाए तो यह जो वर्ष है यह आपके लिए काफी बहुत हद तक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि गुरुदेव आपकी ही राशि पर बैठे हैं, यानी कि आप मन चाहा कैरियर पाने में सफल होंगे। अगर माता भूमि भवन वाहन के बात को देखा जाए तो ये इसके जो स्वामी है वह बुध देव बनते हैं, या आपके जीवन साथी के भी कारक हैं। तो ये जो बुध देव हैं, यह बुध देव एक राशि में 26-27 दिन तक इनका एक कार्यकाल होता है एक राशि में। तो ये क्या आते हैं, झटपट आते हैं, अपना काम करते हैं और आगे चलते बनते हैं। इसी प्रकार जो शुक्र देव है उनका भी यही तरीका होता है कि यह सूर्य के इर्द गिर्द ही रहते हैं, यानी कि ये बुध और शुक्र ये एक प्रकार से चापलूस ग्रह है, यानी कि ये केवल सूर्य को देखते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पीछे आगे पीछे चक्कर काटते हुए रहते हैं। तो ये बुध और शुक्र की एक प्रकृति है कि यह सूर्य के आसपास ही बहुत ही क्लोज होकर के, यानी कि अगर कहा जाए कि बहुत क्लोज कनेक्शन होता है सूर्य से इनका, तो ये इस प्रकार करते हैं और आपका झटपट से काम करा के आगे बढ़ते चलते। हालांकि आपकी कुंडली में जो सूर्य देव है वह छठे स्थान के स्वामी है, लेकिन कहते हैं कि सूर्य तो कभी अस्त ही नहीं होते हैं। अगर एक और उनका प्रकाश है, दूसरी तरफ अंधकार है, तो वह जब यात्रा करते हुए जब दूसरी तरफ पहुंचते हैं या वह पृथ्वी घूमते हुए जब उस प्रकाश पुंज की ओर पहुंचती तो वह प्रकाशमान्वित होती है। तो सूर्य का किसी भी राशि में होना या किसी भी भाव में होना दोष नहीं उत्पन्न करता। छठे भाव में भी है तो क्या हुआ, यहाँ पर पिता से थोड़े अनबन होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको शुभ सहयोग मिलता रहेगा, क्योंकि यह जो सूर्य है ये छठे भाव में आपको गवर्नमेंट जॉब देने की भी क्षमता रखते हैं। और यह सितंबर मास में और विशेषकर अप्रैल से मई मास में यह विशेष प्रकार के सहयोगों को देने वाले। धन संचय में आपको थोड़ी सी यहाँ पर एक चतुराई का पालन करना होगा और आमदनी बढ़ती रहेगी, लेकिन खर्च भी होगा। कैरियर में भी आपको अच्छे फल मिलने वाले हैं। तो मित्रों, ये था मीन राशि को लेकर के 2022 का वार्षिक राशिफल, और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, मेरा जो एपिसोड है इसे शेयर करना ना भूलें। मित्रों, मेरे 2 चैनल हैं, एक एस्ट्रो टॉकीज चैनल है और यह कृष्णा राशिफल, जिसमें मैंने वार्षिक राशिफल को दिया है। तो जो मेरा एस्ट्रो टॉकीज चैनल है उस पर मेरी एक श्रृंखला चल रही है जो आपके कर्म विपाक संहिता के ऊपर आधारित है, यानी कि जो पाप कर्म हो जाते हैं उन पाप कर्मों का जो फल भोग रहे हैं या जो नरक भोग रहे हैं, तो उस पाप से या उस नरक से मुक्ति कैसे हो, तो इसके लिए ये एक रेमेडीज के ऊपर आधारित पूरी श्रृंखला है। 108 एपिसोड इसमें होंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो कुछ और एपिसोड भी दिए जाएंगे ग्रहों के हिसाब से। तो मित्रों, आप उस श्रृंखला को देखें, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और शेयर करें। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किन्हीं और अच्छे सुंदर विषयों को लेकर के। तब तक के लिए
नमस्ते।